हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नाउन एंड नंबर चैप्टर को प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास केवल और केवल नाउन एंड नंबर के ट्रेलर पर आधारित है। आज की क्लास ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये डिसाइड हो पाएगा कि आगे का जो टॉपिक है नाउन एंड नंबर का वो कितने अच्छे से समझ में आना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हम लोग नाउन एंड नंबर क्यों बोलते हैं, नाउन क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो ध्यान रहे, जिस प्रकार से टाइम के बगैर टेंस अधूरा है इसलिए हम लोग टाइम एंड टेंस बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से नंबर के बगैर नाउन अधूरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम लोगों को इस टॉपिक में मिलने वाली है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने नाउन एंड नंबर चैप्टर को। उससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगले क्लास से आपका साइंस का भी कंटेंट अपलोड होगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना है बेसिक से, वो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग नाउन एंड नंबर के सिलेबस की जानकारी लेने की, नाउन एंड नंबर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ध्यान रहे, नाउन एंड नंबर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जिन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है नाउन एंड नंबर में, वो 9 पॉइंट्स हैं। इन 9 टॉपिक्स पे हम लोगों को डिस्कस करना है और इसमें तकरीबन 10 से 11 क्लास लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा नाउन एंड नंबर का, वो होगा डेफिनेशन। पहले हम लोग नाउन एंड नंबर को पूरा का पूरा एक क्लास आपको नाउन एंड नंबर के डेफिनेशन को जानने में लग जाएगा। प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है, एकेडमिक डेफिनेशन क्या है। जब आप डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पकड़ दें, सबसे पहली बात ये है कि आप नाउन को नाम से पहचान रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली आप अगर पहचान पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ नाउन क्या है, नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस स्थान पे आने पे वो नाउन हो सकता है, ये चीज़ हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो नाउन के डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला डेफिनेशन हमारा एकेडमिक डेफिनेशन होगा, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन का मतलब मैं आपको सारा का सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखूंगा और उसके माध्यम से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये नाउन है तो है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। खैर उसके बारे में आगे हम लोग तो पूरा का पूरा क्लास ही कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कि मुख्य रूप से अगर नाउन पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में आता है और दूसरा डिस्क्रीट नाउन के कैटेगरी में आता है। बहरहाल ये चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। तीसरा टॉपिक नाउन एंड नंबर का जेंडर होगा। चौथे नंबर में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो होगा नंबर। और नंबर को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट रिलेटेड इश्यू होंगे और दूसरा फैक्ट रिलेटेड इश्यू होंगे। ध्यान देना है, कंसेप्ट रिलेटेड इश्यू को समझना होगा। जितने भी नाउन एंड नंबर में कंसेप्ट रिलेटेड इश्यू होंगे उसे हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से, और जो भी फैक्ट से रिलेटेड इश्यू होंगे उसे हम लोगों को याद रखना होगा, याद करना होगा। जैसे अगर मान ली जाए मैंने ये बोला कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 2 अक्टूबर 1869। इसमें समझने वाली कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन याद करना है, इसे रट लेना है। तो कुछ चीज़ें आएंगे जिसे समझना होगा, कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जिसे रटना होगा। उसके बाद 5वें नंबर में है यूज़ ऑफ नाउन। नाउन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। उसके बाद है वर्क ऑफ नाउन, नाउन का आखिर काम क्या है। उसके बाद कीवर्ड्स ऑफ नाउन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं नाउन वोकेबलरी। नाउन के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको समझना होगा, जानना होगा। सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर कब, प्लूरल कब ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी अराइज होते हैं। ठीक है,
उसके बाद 8वें नंबर टॉपिक में होगा कॉमन एरर इन नाउन, कुछ गलतियां जो हम लोग नाउन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, अगर इसकी बात करें कॉमन एरर इन नाउन तो ये क्या होता है, जैसे मान लिया जाए इस रूम में अगर कोई जगह खाली नहीं है, कोई स्टूडेंट आकर के कहे कि सर मे आई सीट इन द क्लास, अगर मुझे बोलना है कि मेरे क्लास में, इस क्लास में जगह खाली नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा देयर इज़ नो रूम इन दिस क्लास, इस क्लास में जगह खाली नहीं है। तो जगह खाली नहीं है, इसके लिए नो प्लेस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि नो रूम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो वोकेबलरी आएगा, इस प्रकार का जो भी चीज़ें आएंगे उसे हम लोग कॉमन एरर इन नाउन के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद 9वां नंबर है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे असाइनमेंट्स का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। आपके असाइनमेंट में लगभग 355 क्वेश्चंस हैं टोटल, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा नाउन एंड नंबर के सारे सिलेबस के बारे में कि हम लोगों को नाउन एंड नंबर में इतने सारी चीज़ें पढ़ने हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से, लेकिन इसकी शुरुआत अगले क्लास से होगी। इसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि नाउन एंड नंबर के ट्रेलर को पढ़ेंगे, ट्रेलर को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर होता क्या है, हम लोगों को इस चैप्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो हम लोग नाउन एंड नंबर के कुछ आधारभूत जानकारी के बारे में समझते हैं। अब हम लोग नाउन एंड नंबर के ट्रेलर की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिंपल एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन का संबंध विभिन्न पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसा है। जब हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तब हम लोग विभिन्न प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के साथ उसका रिलेशन निकालना सीख जाएंगे, और रिलेशन जब निकालना सीख जाएंगे तो नाउन किसके जगह आ सकता है, किसके जगह नहीं आ सकता है, किसके आसपास में रह सकता है। इस प्रकार से हम लोग आसानी से कॉमन एरर को बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग नाउन एंड नंबर का सिंपल एनालिसिस करेंगे कैसे, नाउन का संबंध विभिन्न प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसे देखेंगे। तो हम लोग अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहे तो मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा घर है। इस छोटे से घर में टोटल सदस्यों की संख्या 8 है या 9 है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल सदस्यों की संख्या 8 है, ठीक है। हो सकता है कि इस घर में कुछ ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें ये देखा जाना है कि बाकी के साथ कैसा संबंध है। तो अगर एक घर में टोटल सदस्यों की संख्या 8 है, जिसमें भाई है, बहन है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को उठाएंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन का जो बाकी बचे सदस्य हैं उसके साथ इनका संबंध देखेंगे कि कैसा संबंध है। तो चलो मान लेते हैं कि इस घर में 3 भाई है, 2 बहन है, मम्मी पापा है, एक दादा है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक बड़े भाई को हमने बाहर निकाल लिया, ये बड़ा भाई है, और अगर इस बड़े भाई का बाकी सभी के साथ संबंध देखना चाहे तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का संबंध इन सभी के साथ अच्छा हो सकता है किसी के साथ संबंध खराब हो, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग अगर ये समझने का प्रयास करें कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इन सभी सदस्यों के साथ किसके साथ अच्छा संबंध है, किसके साथ खराब संबंध है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे ग्रामर में जो भी 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है, उन 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच में पहला चैप्टर हमने निकाला नाउन एंड नंबर, और इस नाउन एंड नंबर बोले तो नाउन का संबंध विभिन्न प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच, मान लेते हैं कि ये हमारा पहला वाला नाउन है, तो इस पहले वाले का बाकी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसा संबंध है, ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नाउन का संबंध किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होता है और किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं होता है। तो हम लोग ज़रा ध्यान देंगे। पहला जो हमारा है वो नाउन है। अब इस नाउन का पूरे ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसा संबंध है समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो जिसका संबंध चेक करना है, पहले उसका खुद के साथ संबंध हम लोग चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए मेरा संबंध बाकी अन्य घर के अन्य सदस्यों से देखा जाना है, तो सबसे पहले तो मुझे पहचाना जाएगा
कि आप खुद में कैसे हो, आपका खुद का बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहली बात ये कि नाउन का संबंध क्या नाउन से होता है, क्या नाउन का संबंध इसका खुद से है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, नाउन का संबंध नाउन से होता है। ठीक है, हम लोग इस छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए एक बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। नाउन का संबंध नाउन से होता है। अब कहोगे सर कैसे, तो ध्यान देना, जैसे हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, अगर लिख रहे हैं राम का कलम, ठीक है, तो आप हिंदी में पढ़ चुके हैं काके की वगैरह संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो इधर भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये क्या कर रहा है, ये संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये पता चला कि नाउन का संबंध नाउन से होता है। ये अलग बात है कि इसके पहले प्रॉपर नाउन और इसके पहले कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है। नाउन चाहे जैसा भी हो, नाउन का संबंध नाउन से होता है। पहली पॉइंट क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्या नाउन का संबंध प्रोनाउन से होता है। तो इसको जरा अच्छे से समझेंगे। पहले प्रोनाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं, प्रोनाउन का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। क्या नाउन का संबंध प्रोनाउन से होता है, पहले तो ये जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन है क्या। ठीक है, तो ध्यान रहे, प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इज़ अ वर्ड दैट कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, यह वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप ही को डिसाइड करना है कि कोई किसी के बदले में क्यों आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहे कि आज मैं पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ, मेरे जगह मेरे भाई जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे जगह मेरे भाई जाने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो जिसके बदले में जो कोई आता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें अगर कहा जाए कि आज के मैच में विराट कोहली के जगह रोहित शर्मा कैप्टन करेंगे, इसका मतलब विराट कोहली कैप्टन करने वाला नहीं है, या विराट कोहली के जगह केएल राहुल खेलने वाला, इसका मतलब है कि केएल राहुल उसका पोजीशन ले चुका है, अब वो नहीं है इस जगह में। तो प्रोनाउन का सिंपल डेफिनेशन होता है कि यह वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किए जाते हैं। अब कोई कहेगा ये प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में क्यों किए जाते हैं। जितने भी पॉइंट्स होंगे प्रोनाउन को लेकर के, वो सारे के सारे चीज़ें हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग केवल और केवल इसके डेफिनेशंस को पकड़ रहे हैं ताकि हम लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब किसी का प्रश्न ये होगा कि आखिर नाउन के जगह पे प्रोनाउन क्यों आता है, नाउन ही क्यों नहीं आता है। तो मुख्य रूप से इसका 3 कारण है। अभी केवल 3 कारण को ध्यान में रखेंगे, क्यों ऐसा होता है आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन प्रयोग होने का 3 कारण ये है, क्योंकि जब किसी सेंटेंस में एक नाउन का प्रयोग एक से अधिक बार किए जाते हैं तो उसके कारण सेंटेंस अशुद्ध लगता है। ठीक है, तो उस अशुद्धता को मिटाने के लिए, सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए हम लोग नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस, अगर मैं बोलूँ राम के पिता ने राम को राम के कमरे में जाकर राम के छड़ी से राम को इतना पीटा कि राम रो रहा था। ठीक है, अब बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। एक नाउन का प्रयोग एक से अधिक बार नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि इसमें बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है। तो अब जहाँ जहाँ नाउन आया है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या करना है, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, पहले वाले को छोड़ करके। तो हम लोग इसी सेंटेंस को इस प्रकार बोल सकते हैं, राम के पिता ने उसको उसके छड़ी से उसे इतना पीटा कि वह रो रहा था। तो जो वह, उसे, उसका, उसकी, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं जो राम के बदले में प्रयोग किए गए। पहला। दूसरी बात ये कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में कार्य को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कार्य को क्या करने के लिए, आसान बनाने के लिए किया जाता है। ये कार्य को कैसे आसान बनाया जाता है ये हम लोग प्रोनाउन के पहले क्लास में समझेंगे। और तीसरी बात, किसी भी बात को सेक्रेट रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे किसी बात को सेक्रेट या गुप्त रखने के लिए कैसे प्रयोग किए जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हिंट से समझेंगे। अगर मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके बगल में मम्मी पापा बैठे हैं, एक ही डाइनिंग टेबल पे आप सभी लोग क्या कर रहे हैं,
डिनर कर रहे हैं। उस स्थिति में आपका एक कॉल आया और उससे आप हेडफोन में बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पापा के सामने आप बात कर रहे हैं, सारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद लास्ट में आपका फ्रेंड बोलता है, अब वो फ्रेंड लड़का है या लड़की ये नहीं पता, लेकिन वो लास्ट में बोल रहा है या बोल रही है कि मैं 3 बजे टाउन हॉल के पास रहूँगा, तुम आ जाना, ठीक है। अब इधर से वो कह रहा है कि ठीक है तुम वहीं रहना, मैं आ जाऊँगा। इसने बोला ठीक है तुम वहीं रहना। अब मम्मी पापा सोचते रहे कि तुम का मतलब कौन, राकेश, अविनाश, ज्योति, जूली, कौन, पता नहीं चल सका। इसका मतलब है कि जब हमें किसी बात को सीक्रेट रखना होता है, गुप्त रखना होता है, तो उस स्थिति में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम लोग समझेंगे। खैर, हम लोगों ने फिलहाल इतना समझा कि नाउन के बदले में, नाउन के जगह पे, नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या नाउन का संबंध प्रोनाउन से होता है। तो पहली बात, प्रोनाउन आता किसके बदले में है, नाउन के बदले में। अब सवाल ये उठता है कि कोई किसी के बदले में क्यों आएगा, संबंध अच्छा रहेगा तब या खराब रहेगा तब। संबंध अच्छा रहेगा तभी आ सकता है। अगर मैं बोलूँ मुझे पैसा जमा करना है बैंक में जा करके, मैं नहीं जा सकता, मुझे टाइम नहीं है, मैं अपने भाई को भेजूंगा, मेरे बदले में कौन जा रहा है, मेरे भाई। संबंध अच्छा है तब कि खराब है तब, अच्छा है तब, ठीक है। अगर मान ली जाए किसी पार्टी में जाना है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पार्टी में आज नहीं जा सकता, अपने दोस्त को भेजूंगा, इसका मतलब है कि दोस्त का संबंध मेरे से अच्छा है तभी मैं उसको पार्टी में भेज रहा हूँ। इससे पता चल पा रहा है कि अगर कोई किसी के बदले में आता है, कोई किसी के बदले में काम करता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे बदले में ये काम कर दो, संबंध अच्छा रहेगा तभी वो मेरे बदले में काम करने वाला है। इसका मतलब नाउन का संबंध प्रोनाउन से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या नाउन का संबंध, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नोट नहीं करना है, ये ऐसे बातें हैं जो आगे आपको बहुत मजबूत बनाने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। अब समझना है कि क्या नाउन का संबंध अगले पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव से होता है। तो पहले हम लोग छोटा सा डेफिनेशन से समझने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। हिंदी में डेफिनेशन बता रहा हूँ, छोटी सी बात है। एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है, ये आमतौर पे, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले या बाईं ओर किया जाता है और साथ ही साथ वो नाउन के बारे में कुछ कहे, उसके अर्थ में एक भी अक्षर का वृद्धि करे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके साधारण डेफिनेशन की बात करें तो सीधे ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे नाउन है तो नाउन के पहले आने वाला शब्द वो आम तौर पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कब एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे अगर एक अक्षर भी आ गया तो वो भी एडजेक्टिव बन सकता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 5 स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है कि ये भी हमारा एडजेक्टिव ही है। ये अलग बात है कि ये क्वालिटी शो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है। और अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी कार्डिनल आता है। ये कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है आगे समझेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव को अगर साधारण तरीके से डिफाइन करना हो तो ये कहेंगे एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन के साथ में आता है और नाउन के बाईं ओर आता है, नाउन के साथ में आता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई किसी के साथ में आता है तो संबंध अच्छा होगा या खराब। अगर मैं कहूँ कि मुझे घूमने के लिए कहीं जाना है, अपने दोस्त को साथ में ले जाऊँगा, मेरा दोस्त मेरे साथ जाना इसलिए पसंद करेगा क्योंकि उस दोस्त का मेरे से संबंध अच्छा है। अगर किसी का संबंध किसी के साथ अच्छा ना हो तो वो साथ में नहीं रह सकता, साथ में नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि नाउन का संबंध एडजेक्टिव के साथ होता है। एक छोटी सी बात, क्या नाउन का संबंध आर्टिकल से होता है? हालांकि यह आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ अ स्पीच अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ अ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। आर्टिकल को हम लोग डिफाइन ही करते हैं, आर्टिकल इज नथिंग इटसेल्फ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम लोग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर लिखे द स्टूडेंट
तो यहाँ से पता चल पा रहा है कि ये स्टूडेंट हमारा नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसे नाम केवल अलग दिए हैं आर्टिकल, और इसे हम लोग डिटरमाइनर के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या नाउन का संबंध वर्ब से होता है? खैर इसके बारे में तो चर्चा करना ही बेकार है। पूरे ग्रामर का एकमात्र पार्ट ऑफ स्पीच जिसके बगैर कोई सेंटेंस संभव है ही नहीं, ये एकमात्र पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका संबंध सबके साथ अच्छा है। जब सबके साथ अच्छा है इसका मतलब नाउन के साथ भी अच्छा है। ठीक है, आगे अगर बढ़ें तो इस नाउन का संबंध हम लोग देखने का प्रयास करेंगे प्रीपोजिशन के साथ। किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ। अब अगर नाउन का संबंध प्रीपोजिशन के साथ समझना है तो जरा सा यहाँ पे गौर करेंगे। अगर लिख रहे हैं फिश इन द ओशियन, या लिखे स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो जरा ध्यान देंगे इस छोटे से सेंटेंस में ये हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, और ये भी हमारा नाउन है। ठीक है, अगर ये दोनों नाउन है तो इन दोनों का रिलेशन किससे बन रहा है? इन से बन रहा है। ये क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। तो ध्यान रहे, नाउन का संबंध नाउन से तो होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा। और साथ ही साथ फिश इन द ओशन में ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन जो है दो नाउन के बीच आ सकता है। ठीक है, और दो दोस्तों के बीच तीसरा दोस्त आ सकता है जब इन दोनों दोस्तों का संबंध अच्छा हो तब। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका मतलब ये पता चला कि नाउन का संबंध प्रीपोजिशन के साथ भी होता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस स्टूडेंट को ये सारे के सारे कंटेंट कंसेप्ट में दिक्कत हो उसे लास्ट में कंक्लूजन के रूप में सिर्फ एक सेंटेंस पकड़ना है, सिर्फ एक सेंटेंस समझना है और वहाँ से कहानी आपका ख़त्म है। ठीक है, ये तो उसके लिए एक्सप्रेस किया जा रहा है जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे कि क्या नाउन का संबंध कंजक्शन से होता है। तो जरा देखने का प्रयास करते हैं, क्या नाउन का संबंध कंजक्शन से होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखे हम राम एंड मोहन, ठीक है, कंजक्शन का काम ही है जोड़ना। अब बताओ, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और यहाँ पे बीच में आ गया क्या? कंजक्शन। अब दो दोस्तों को जोड़ने का काम कौन करेगा? दो दोस्तों का जोड़ने का काम वही कर सकता है जिसका संबंध दोनों के साथ कैसा हो? अच्छा हो। अगर ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इसका मतलब कंजक्शन का संबंध भी नाउन के साथ बिल्कुल होता है। तो हम लोग अब तक ये समझ पाए हैं कि नाउन का संबंध कंजक्शन के साथ भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ होता है? समझने का प्रयास करेंगे। क्या पहले हम लोग इंटरजेक्शन लेते हैं। इंटरजेक्शन हालांकि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नरेशन में इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग होगा। हमें ध्यान रखना है कि नाउन का संबंध भी इंटरजेक्शन के साथ होता है। अंतिम वाला पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम लोग देखें तो क्या नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ होता है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाएगा और आपको एहसास होने लगेगा कि ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाउन का संबंध एडवर्ब से है? तो हम लोग सीधे कहेंगे नाउन का संबंध सबके साथ अच्छा है, मतलब सबके साथ आ सकता है, लेकिन नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ अच्छा नहीं है, जिसका संबंध किसी दूसरे के साथ अच्छा नहीं, क्या वो साथ में रहना पसंद करेंगे? मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरे दोस्त का संबंध अभी मेरे से अच्छा नहीं है, क्या मेरे साथ में जाना पसंद करेगा? मेरे बगल सीट पे बैठना पसंद करेगा? कभी नहीं। इसका मतलब अगर नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ अच्छा नहीं है तो एडवर्ब कभी नहीं चाहेगा कि हम नाउन के बगल में रहे, या नाउन कभी नहीं चाहेगा कि हम एडवर्ब के बगल में रहे। इतने सारे चीज़ें समझने के बाद हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं और इस चीज़ को आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट ये समझने का प्रयास किए थे अभी कि नाउन का संबंध सभी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होता है लेकिन एडवर्ब के साथ नहीं होता है। तो हम लोग सिर्फ इस तरीके से लिख लेंगे, नाउन का संबंध खुद नाउन के साथ अच्छा होता है, नाउन का संबंध
प्रोनाउन के साथ होता है। नाउन का संबंध एडजेक्टिव के साथ अच्छा है। नाउन का संबंध आर्टिकल के साथ अच्छा है। नाउन का संबंध वर्ब के साथ अच्छा है। नाउन का संबंध प्रीपोजिशन के साथ अच्छा है। नाउन का संबंध कंजक्शन के साथ अच्छा है। नाउन का संबंध इंटरजेक्शन के साथ अच्छा है। लेकिन नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ इतना समझा जिसका ओवरव्यू ले लें कि नाउन का संबंध नाउन के साथ अच्छा है, नाउन का संबंध प्रोनाउन से अच्छा है, नाउन का संबंध एडजेक्टिव से, आर्टिकल से, वर्ब से, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी से नाउन का संबंध अच्छा है। लेकिन नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ ठीक ठाक नहीं है। अगर नाउन का संबंध एडवर्ब के साथ ठीक नहीं है, इसका मतलब एडवर्ब कभी नहीं नाउन के साथ रहना पसंद करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में बहुत पहले पूछा जा चुका है। क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से समझेंगे। आई हैव नॉट फ्रेंड। दूसरा लिखा जा रहा है आई हैव नो फ्रेंड। और तीसरा है आई हैव नॉट अ फ्रेंड। ये छोटे छोटे बातें हैं लेकिन बड़ा गंभीर बन जाता है जब चीज़ें समझ में नहीं आती है तब। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, आपको डिसाइड करना है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग। एक छोटा सा पॉइंट पहले हम लोग कहीं लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है, आपके सामने है एक नो और दूसरा नॉट। ठीक है, आज से हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो नो है ये पार्ट ऑफ अ स्पीच में एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये नॉट है पार्ट ऑफ अ स्पीच में एडवर्ब। अब आप ही को डिसाइड करना है कि नाउन के बगल में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। मैंने बोला नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि भाई एडजेक्टिव का संबंध तो नाउन से अच्छा है। ये तो बिल्कुल, और एडजेक्टिव का डेफिनेशन ही था कि वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले नाउन के साथ में होता हो, एडजेक्टिव। ये तो साथ में बस बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एडवर्ब का संबंध नाउन के साथ अच्छा नहीं है, इस वजह से कभी भी साथ में रहना पसंद नहीं करेगा। ध्यान देंगे, आई हैव नॉट फ्रेंड। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड हमारा नाउन है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कैसे पहचानेंगे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पे ही ज़्यादा फोकस करना है, और हर एक शब्द का चाहे कितना भी कठिन शब्द हो वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना बिल्कुल आपको सिखा दिया जाएगा। आप कभी भी गलती नहीं करोगे। जब तक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझ पाओगे तब तक आप आसानी से एरर नहीं बना सकते। खैर, अभी केवल हम लोगों को ये जानना है कि फ्रेंड नाउन है। क्यों नाउन है? ऑर्डर ऑफ नाउन में पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से पता चल जाएगा किसके पहले किसके बाद कहाँ कहाँ नाउन का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फ्रेंड नाउन है, इसके बारे में पता है कि नॉट एडवर्ब है, तो यहाँ जरा लिख लेते हैं एडवर्ब। अब आप ही बताओ, क्या एडवर्ब नाउन साथ में रहना पसंद करेगा? नहीं। तो अब क्या करें? नाउन को हटा दे, एडवर्ब को हटा दे। हटाना तो कुछ भी नहीं है, उसी के जगह पे कुछ दूसरा प्रयोग करना है। तो नॉट का मतलब जो होता है वही मतलब नो का होता है। तो इसके बदले अगर हम लोग नो लगा दे, नॉट के बदले अगर हम लोग नो लगा दे तो नो एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव के कारण ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के पहले तो आ ही सकता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। यही एग्जाम्पल हमारा दूसरा नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हो गया था। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ भी तो उसी प्रकार से प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। मैंने बोला कि एडवर्ब का संबंध नाउन के साथ नहीं होता है। अभी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के साथ एडवर्ब का संबंध नहीं देखे हैं।
अभी केवल नाउन का संबंध बाकी के साथ देखें, एडवर्ब का केवल नाउन के साथ देखे हैं, तो उसमें हमने ये जाना कि एडवर्ब का संबंध जो है वो नाउन से ठीक नहीं है। किससे ठीक नहीं है? नाउन से ठीक नहीं है, बाकी से तो हमें पता नहीं। ठीक है, तो चलो एक चीज़ गौर करते हैं। यहाँ फ्रेंड हमारा नाउन है और नाउन के पहले ये हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एडजेक्टिव, या हम लोग इसे डिटरमाइनर के रूप में कह सकते हैं। खैर डिटरमाइनर अभी जानते नहीं, इस वजह से हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आ ही सकता है। अब बात रही ये एडवर्ब का, तो क्या एडवर्ब का संबंध एडजेक्टिव से है? तो बिल्कुल एडवर्ब का संबंध एडजेक्टिव से है। जब एडवर्ब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा, जानेंगे कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को। ठीक है, और खुद एडवर्ब स्वयं अपने आप को क्वालिफाई करता है, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। मतलब इस नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आया, एडजेक्टिव आ गया, जिसके वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो ये सारे छोटी छोटी बातें हम लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए कोई भी बात हम लोगों को अधूरा नहीं छोड़ना है। ये सारे के सारे छोटी छोटी बातें थी नाउन एंड नंबर को लेकर के। इसके बाद हम लोग नाउन के डेफिनेशन को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग नाउन के डेफिनेशन में भी सबसे पहले एकेडमिक डेफिनेशन, जिससे हम लोग शैक्षणिक परिभाषा कह सकते हैं, सैद्धांतिक परिभाषा कह सकते हैं, उसे देखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल डेफिनेशन में जाएंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि ये एकेडमिक डेफिनेशन क्या होता है। वैसी परिभाषा जिसे हम लोग बोलचाल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, उससे प्रैक्टिकल करके नहीं देखे, वे एकेडमिक डेफिनेशन होते हैं। हालांकि अब हम लोगों को एकेडमिक डेफिनेशन से उतना मतलब नहीं रह जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल डेफिनेशन को समझ लेंगे। एकेडमिक डेफिनेशन जैसे हम लोग, बहुत सारे लोगों का डेफिनेशन अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब साधारण तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, द नेम ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बहुत तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। या कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं नाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी प्लेस्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। तो जो ये डेफिनेशन बोले हैं उसका 100% सही है, लेकिन ये डेफिनेशन केवल और केवल तभी प्रयोग किए जा सकते हैं जब आप नाउन को प्रैक्टिकली देख लिए, प्रैक्टिकली समझ लिए कि हाँ नाउन का प्रयोग यहाँ यहाँ इस रूप में किए जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। हम लोग क्या करेंगे, एकेडमिक डेफिनेशन पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल डेफिनेशन पढ़ने के बाद दोनों को एडजॉइंट करेंगे और एक हम लोग फाइनल डेफिनेशन अंत में निकालेंगे, और वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन होगा। उसी पे हम लोगों को फोकस करना होगा। छोटी छोटी बातें पहले आपसे शेयर कर लेते हैं। नाउन एंड नंबर, आखिर ये नाउन है क्या? तो छोटी सी बात है। नाउन का मतलब नाम, नाउन का मतलब नाम। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा बाहर हटे अपने लैंग्वेज में, तो हम लोग कहते हैं नेम का मतलब नाम और नाउन का मतलब संज्ञा। ठीक है, चलो मान लेते हैं नेम का मतलब नाम और नाउन का मतलब संज्ञा। अब ये संज्ञा भी नाम ही होता है, कैसे समझेंगे? अगर मैंने बोला कि सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, इससे आपको क्या समझ में आया? सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, इसका मतलब ये कि सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो संज्ञा है वो नाउन है। तो यहाँ से क्लियर हो पा रहा है कि संज्ञा कुछ नहीं, केवल और केवल क्या है? नाम है। ठीक है, तो किस प्रकार के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे? तो चाहे किसी भी प्रकार का नाम हो, वो हर हाल में नाउन ही होंगे। क्या होंगे? नाउन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आज का तो हमारा फंडामेंटल क्लास था। कल के क्लास से हम लोग एकेडमिक डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग छोटा रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ करके आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।